राधे राधे दोस्तों, मैं हीना भारद्वाज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको मेरी बातों से आप रिलेट करें और बातें आपको अच्छी लगें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए, एक्चुअली मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें गण के बारे में बात की थी। तो फिर वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आए कि गण मतलब और भी होते हैं, उनके बारे में भी बात की जाए। तो इसलिए अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज हो। है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज आपको पता चलेगा। तो अब अगर हम बात करें गण की, गण हमारे कब काम आते हैं, तो पहले मैं आपको बताती हूँ इसको यूज़ कहाँ करना है। तो गण क्या होता है, जब कभी आप अगर आप अनमैरिड हैं और किसी के साथ आप कुंडली मैच करने जा रहे हैं, आप रिश्ता आ रहा है, आपको देखना है कि वहाँ आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, तो उस टाइम आपके ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो और इसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको किसी को भी कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिससे भी आपके रिश्ते की बात चल रही है, जब आपके पास उनका डेट ऑफ बर्थ आता है, उनकी कुंडली आती है, तो आप दोनों की कुंडली को ईजिली खुद देखकर उसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी कुंडली में मैंशन होता है कि आप किस गण के पर्सन हैं। तो अब गण के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, तो सिंपली आपको बस ये पढ़ लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे डिसीजन लेना है। तो अब हम बात करते हैं गण के बारे में। गण क्या होता है? गण होते हैं नेचर। गण जैसे कि अगर हम पहले देखें, कहते हैं ना पहले सतयुग था, द्वापर युग था, तो बहुत पास में अगर हम जाएं तो वहाँ पर जो गण माने जाते थे, जैसे 3 प्रकार के हमारे गण थे, एक राक्षस गण, देवता गण और मनुष्य गण। तो इन तीनों गणों के अलग अलग नेचर हुआ करते थे। तो जैसे कि हम राक्षस गण की बात करें, राक्षसों का क्या होता था कि दूसरों का मतलब जैसे सिंहासन छीन लेना, उनका राज्य ले लेना वगैरह ये सब, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं नॉनवेज खाना और ड्रिंक्स वगैरह, इस टाइप का मतलब थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी आप कह सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी आपको। देवतागण में होता उनमें भी था, लेकिन एक लिमिट में, एक प्रॉपर वे में जिसे कहते हैं, ठीक है, वो चीज़ें थी। और कहीं ना कहीं मतलब एक अच्छा नेचर भी आपको देखने को मिलेगा, भगवान में विश्वास रखना वगैरह अच्छी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। और मनुष्यगण भगवान में भक्ति रखना, उसमें विश्वास रखना, उनके राह पर चलना और अच्छे कर्म करना। तो ये सब नेचर आज के पर्सन में भी आपको उसी अकॉर्डिंग, गण के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो गण से आपको क्या पता चलता है? इंसान के नेचर के बारे में पता चलता है कि वो किस टाइप का नेचर रखता है। तो जब भी कभी आप कुंडली मैच करें, किसी के साथ मिलाएं, या आप अपनी मैरिज का डिसीजन लेने जा रहे हो, तो आप कुंडली में इजीली सकते हैं कि कौन सा गण है। अगर उनका राक्षस गण है और आपका देवगण है, तो आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते कि हाँ इट्स ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है। इससे आपकी जो रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब जब नेचर में ही डिफरेंस होगा तो कैसे चीज़ें चलेंगी। मीन्स अगर आप जैसे देवगण के हैं या आप मनुष्य गण के हैं, पहले हम देवगण की बात करते हैं। अगर आप देवगण के हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें, मान लो आपकी वाइफ का देवगण है और आपका राक्षस गण है, मीन्स उन्होंने, बहुत नॉर्मल सी बात है, उन्होंने खाना बनाया, अगर उसमें थोड़ा सा नमक भी ऊंच नीच हो जाए, तो वो जो राक्षस गण का पर्सन है वो उसी बात पर घर में पूरा कलेश कर देंगे, फाइटिंग करेंगे, चिल्लाएंगे पूरा घर में, मतलब एक तरह से कलह कलेश ऐसे हो जाएगा कि हाहाकार मच जाएगी। तो अगर ये कभी कभी हो तो चलता है, लेकिन अगर इंसान का, सामने वाले का नेचर ही ऐसा है, तो आप कब तक टॉलरेट करेंगे? तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, मेल पर्सन के साथ भी और फीमेल के साथ भी। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें। मतलब शादी के बाद तो देखिए आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं, आप शादी का डिसीजन लेने जा रहे हैं, आपको पूरी लाइफ इंसान के साथ बितानी है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करें। और अगर हम बात करें यहाँ पर मनुष्यगण की, अगर आप देवता और मनुष्य के साथ इसका मैचिंग करते हैं, मिलान करते हैं कुंडली का, तो ये भी ओके रहेगा। मतलब इसमें कोई इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब देवतागण कुछ थोड़ा ऊपर ज़रूर हो जाएगा, नेचर ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा आपको, कुछ चीज़ें ज़्यादा धार्मिक हो सकती हैं, लेकिन मनुष्यगण में भी आएगा कहीं ना कहीं, वो भी भगवान को मानेंगे, उसमें भक्ति रखेंगे, ज़्यादा कलह कलेश नहीं होगा आपके घर में, छोटी छोटी बातों पर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। लेकिन अब अगर सबसे अच्छा हम देखें, सबसे अच्छा मैचिंग होता है आप राक्षस गण की राक्षस गण से मैरिज कराइए। देखिए, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे मतलब वाइफ भी साथ में बैठ के ड्रिंक कर रही है, हस्बैंड भी कर रहा है, दोनों मतलब प्रॉपर लाइफ उनकी मज़े में चल रही है, क्योंकि ना उन्हें चिंता है घर की, ना उन्हें क्योंकि नेचर उन दोनों का सेम आ रहा है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स कम होंगी, तो लाइफ अच्छी चलेगी। तो इसीलिए इसी तरह से, तो अगर हम बात करें, अगर देवता गण का मनुष्य है कोई, तो उसको देवता गण के साथ ही और मनुष्य गण के साथ ही मैरिज
आगे करनी चाहिए, इसका डिसीज़न लेना चाहिए। और जो राक्षस गण हैं वो देवतागण के साथ ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आपके लिए राक्षस गण सबसे बेटर है, लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा नहीं होता तो आप मनुष्यगण को भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन देवतागण के साथ प्लीज़ ऐसा डिसीज़न ना लें जिससे आपकी लाइफ में रोज़मर्रा की छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे।